आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और स्पॉटिफाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया और उसमें अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस भेजे। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आप वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकेंगे। जब हमने अपना रेट्रोग्रेड का वेबिनार किया था तो लोगों ने हमसे जो बोला था जिन पर वीडियोस बनाने के लिए, उसमें ये भी था कि हम प्रैक्टिकली चार्ट का एनालिसिस कैसे करें, इस पर भी वीडियोस बनाएं। तो आज उन लोगों को जिन्होंने ये हमसे ये मांग करी थी, उनको ये डेडिकेट करते हुए ये वीडियो हमने बनाया है कि हम देखते हैं कि जब एक ग्रह जो दो भावों का मालिक होता है, और ऐसे केस में ये हो सकता है कि वो एक अच्छे ग्रह, अच्छे भाव का मालिक और एक भाव ऐसा हो जो अच्छा नहीं हो, उसका मालिक होता है, तो हम उसका जजमेंट कैसे करते हैं। अच्छे ग्रह की बात, सबसे पहले हम अच्छे भाव की या बुरे भाव की हम बात कर लेते हैं। त्रिषडय यानी 3, 6, 11, 11 भाव 11th हाउस है, वो मैं आप लोगों के जुरिस्डिक्शन के लिए छोड़ देती हूँ। आप इसका निर्णय करें क्योंकि 11वां भाव या एकादश भाव आपको बहुत कुछ देता है। वो आपको सम्मान देता है, आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ता है, आपके जीवन में जो वृद्धि होती है, जॉब में वृद्धि होती है या प्रमोशंस होते हैं, आपके पत्नी का सुख भी आप वहां से देख सकते हैं, ये सारे बच्चों के बारे में आप वहां से मालूम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको 11th हाउस से मालूम पड़ती है। लेकिन एकादश भाव आपके लिए काम का भाव यानी कि आपके डिजायर्स का भाव हो सकता है, जो कि आपको बांध के रख सकता है। एकादश भाव बाधक, नेचुरल बाधक है, तो आपके लिए बीमारियों का कारण भी बन सकता है क्योंकि वो षष्टम भी है। तो बहुत सारी बातों को लेते हुए हम एकादश भाव का जजमेंट अपने ऊपर भी लेकर कर सकते हैं कि हम उसको अच्छे भावों में या बुरे भावों में उसकी गिनती करना चाहते हैं। फिर 6, 8, 12 तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो ये जो भाव है, इनको हम बुरा भाव या बहुत अच्छे भावों में नहीं देखते हैं। एक लग्न, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, इन सब भावों को हम डेफिनेटली अच्छे भावों में गिनते हैं। यदि कोई प्लैनेट, यदि कोई ग्रह तृतीय भाव और या षष्टम भाव और नवम भाव का मालिक बन जाता है, जैसे कि मेष कर्क लग्न वालों के लिए गुरु, तो ऐसी स्थिति में वो कौन से भाव का रिजल्ट देगा? आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब वो दोनों के का मालिक है तो वो दोनों का रिजल्ट ही देगा। बुरे भाव के लिए बुरा रिजल्ट और अच्छे भाव के लिए अच्छा रिजल्ट। मंतेश्वर ऋषि का यहाँ कहना है कि आप ये भी देखिए कि ऐसी स्थिति में गुरु का प्लेसमेंट कैसा है, यानी कि जो भाव का पति है उसका प्लेसमेंट कैसा है। यदि अच्छे भाव में है तो वो अपने अच्छे भाव के रिजल्ट्स ही ज्यादा देगा, और यदि बुरे भाव में है तो वो अपने बुरे भाव के रिजल्ट्स ज्यादा देगा। लेकिन इसके साथ हमें प्रैक्टिकली एक चीज और देखनी चाहिए कि जो भाव हम अच्छा या बुरा बोल रहे हैं उस पर कितने ग्रहों की दृष्टि है या उसमें कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो जो भाव भारी होगा वो ग्रह उस भाव के भी रिजल्ट्स देने में बाध्य होगा। इसको हम दो माध्यम से समझते हैं, दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। हमें ये देखना जरूरी हो जाता है कि उस भाव की ऑक्यूपेंसी क्या है और उस भाव पर कितने प्लैनेट्स की छाया है या दृष्टि है। अब हम रजनीश ओशो का चार्ट लेते हैं। उनका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु जो होता है वो अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होता है। अष्टम और एकादश भाव में डेफिनेटली अष्टम भाव को हम बुरा भाव मानते हैं और एकादश भाव को हम दोनों देते हुए चलते हुए मानते हैं। जहां तक कि दृष्टि की बात है, गुरु स्वयं अपने एकादश भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं है। अब ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव में 5 ग्रह है, मंगल,
शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा, ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं और एकादश भाव में केवल राहु बैठा हुआ है। इस दृष्टि से अष्टम भाव ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और गुरु जो है वो स्वयं उच्च का होकर, वक्री होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जहाँ की उसको बहुत चेष्टा बल भी मिलता है और उच्च बल भी मिलता है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रांगली देगा। मैंने आप लोगों को बताया त्रिषडय भाव में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में, तो उनको करेज तो देता है, लेकिन क्या ये करेज अष्टम भाव के साथ जुड़ने में, उनका वो जो करेज है या इनिशिएशन, कुछ काम करने की, कुछ नए करने की, उनकी क्रिएटिविटी यूज करने की जो शक्ति है, वो किस डायरेक्शन में जाती है? वो अष्टम भाव में। ओशो का एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल था कि यदि मनुष्य को मुक्ति की ओर बढ़ना है तो वो अपनी भुक्ति से भोग, इतना भोग कर ले कि वो मुक्ति की ओर चला जाए। क्या ये सच में हो पाता है? पता नहीं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा हुआ कि अष्टम भाव ने इतना इतना उनका प्रबल अष्टम भाव था, जिसके कारण एकादश भाव के रिजल्ट्स भी उन्हें मिले, उन्हें जीवन में यश मिला, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो बनाया, बहुत सारे देश विदेश में उसकी शाखाएं खोली और लोग उनके पीछे पागल थे। लेकिन अष्टम भाव फिर भी उनका प्रबल था। अष्टम भाव आपको देश निकाला दे सकता है, अष्टम भाव आपके जीवन में ह्यूमिलिएशन यानी अपमानजनक स्थितियां ला सकता है, और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ ऐसा ही हुआ। यूरोप में और अमेरिका, कनाडा आदि इन देशों में उनको देश निकाला मिला। वो उनको ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत सी तकलीफें भी देखनी पड़ी। उनके पास संपदा बहुत थी, एकादश भाव वहां पर भी उनके लिए काम करता है। तो हम देखते हैं कि अष्टम भाव उनके जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग इसके लिए था, या गुरु ने अष्टम भाव के रिजल्ट्स इसके लिए दिखाए क्योंकि एक, गुरु स्वयं त्रिषडय में बैठा हुआ था, तृतीय भाव में, जो कि बहुत सुंदर भाव नहीं माना जाता है, और अष्टम भाव पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि भी थी। अब एक और एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं और देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी के चार्ट में उनका जो लग्न है वो है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए मंगल जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ नवम भाव में और पूर्वा नक्षत्र में, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। नवम पंचम का यहाँ एक रिलेशनशिप हम देखते हैं कि स्थापित होता है, और मंगल जो है अपने द्वादश भाव को देख भी रहा है। साथ ही द्वादश भाव में 2 ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वीनस, शुक्र और बुध। ऐसी स्थिति में हम तो डेफिनेटली कहेंगे कि भाई, देखने से हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि भाई द्वादश भाव की जो स्थिति है वो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि नवम पंचम यहाँ पर ओवर रूल कर जाता है, वहां पर उनका एक रिलेशन कायम हो जाता है, और नवम भाव का जो स्वामी है वो लग्न पर आके बैठ जाता है। इसके लिए मंगल उनको एक पंचम भाव के जो प्रोस्पेरिटी के या संपदा या बहुत बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनाना, एक सेलिब्रिटी हुड उनको एक स्टेटस देना, मान सम्मान मिलना उनको समाज में और देश विदेश में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएशन लेके काम करा और सिंह के समान उन्होंने काम किया, इसके लिए उनको देश विदेश में नाम और शोहरत मिली। ये मंगल, ये जो द्वादश भाव है, ये डेफिनेटली दिखाता है कि वो उन्होंने बहुत सारे जगह दान धर्म किए, ट्रैवल्स उनके बहुत हुए, और शायद उनके बिजनेस में लॉसेस भी ऐसे हुए होंगे जो कि सामने नहीं आए। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द्वादश भाव उनका एक्टिव था, अच्छे से एक्टिव था, लेकिन उनका जो मंगल है, क्योंकि वो एक अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, इसके लिए पंचम भाव के जो गुण हैं वो उसने ज्यादा दिखाए, और जो द्वादश भाव के गुण हैं वो भी साथ में आए, लेकिन हम कहेंगे उस इंटेंसिटी के साथ जितना कि फिफ्थ हाउस का आया उसके साथ नहीं है।
तो आप भी अपने चार्ट में ये प्रिंसिपल्स लगाएं, देखें कि ये प्रिंसिपल्स आपके चार्ट में किस तरह के फल देते हैं, और हमें लिखना या हमें सुझाव देना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।